स्वर्गलोक के दर्शन। जय माता की। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। एक नदी किनारे छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक भोला नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। भोला बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। वह रोज़ अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और भोला आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाओ। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। भोला को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा हम इंसान क्या कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। भोला उदास होकर के रोने लगा और रोते रोते सो गया। भोला ने एक सपना देखा कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देके टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार पैसे देने पड़ेंगे। भोला सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसे मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने भोला को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब भोला की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। भोला पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब भोला को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। भोला उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आते देखा। वह भोला को हमेशा से मानते थे। भोला ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए। टीचर ने देखा कि भोला एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। भोला को अपने पास बुलाया और बोले कि भोला तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भोला अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपये तो आ गए होंगे। घर जाकर के डिबिया को देखा तो वह खाली पड़ी थी। भोला उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वह रोते रोते सो गया। भोला फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर से उसे वही भगवान दिखने लगे। भोला ने भगवान से कहा, भगवान आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपए नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करें। ऐसे करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे होगा? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े हैं। दूसरे दिन भोला की माँ ने भोला को 5 रुपये दिए
भोला ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। भोला का दोस्त रमेश काफ़ी दिनों से बीमार था, तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ, और भोला उसके घर चला गया। रमेश को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। रमेश की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ भी पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से कितने दिनों से काम पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। भोला ये सब बात सुन रहा था। उसने रमेश की माँ से बोला, आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको रमेश को खिला दो। रमेश की माँ थोड़ा खुश हो गई और भोला को आशीर्वाद देने लगी। भोला रमेश से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल करके देखा तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन भोला अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसका कुछ खिलौने उठाने लगी। भोला अपनी बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ, फिर भी उसने नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो भोला ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोली तो देखा उसमें जो पहले से 2 रुपये पड़े थे वो उड़ गए थे। भोला समझ गया कि मैंने अपनी बहन को मारा, शायद इसीलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने आगे निश्चय कर लिया कि कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। जब वो बुरा काम करता है तब उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। भोला पैसे की लोभ से अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर भी भोला बदल गया और उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। भोला की अच्छे से उसकी डिबिया पैसों से भर गई। भोला अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहां जाकर बैठ गया। भोला ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा है। भोला दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने के लिए जब नदी पर गया तो वहीं पानी में गिर गई। भोला ने उस बाबा की बातें सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्ग लोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। भोला बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसी कितनी डिबिया रुपए जमा कर सकता हूँ और ये भी नहीं पता मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने भोला की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले लिया। उस आदमी ने भोला को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो भोला की आंखें बंद हो गईं और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय ही भोला को स्वर्ग लोक के दर्शन होने लगे। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब भोला ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी की जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जीवन में सबकी मदद भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुँचोगे। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और भोला हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा।
इस स्वर्गलोक का दर्शन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की कैसी भी परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए।